मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पोएम 5 पढ़ाई थी और आज मैं क्लास 12 का लास्ट पोएम पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, दिस पोएम इज आंट जेनिफर स्टाइगर्स। इट इज़ रिटन बाय एड्रीने रिच ने इसको लिखा है। और देखिए, ये पोएम एक्चुअली उन्होंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया पोएम है जिसमें उन्होंने एक मैरिड लाइफ जब किसी पत्नी के लिए बहुत पेनफुल होता है तो वो किस तरह से अपना टाइम पास करती हैं, इसके बारे में उन्होंने इस पोएम में बताया है। इन्होंने एक कैरेक्टर लिया है आंट जेनिफर का। वो कहते हैं कि आंट जेनिफर के लिए उनका मैरिड लाइफ जो है वो बहुत टफ हो गया है और वो एक बोझ के समान उनके हाथ पे बंध गया है और वो उस बोझ को किस तरह से निभाती हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अब देखिए, मैं स्टांजा पढ़कर बताती हूँ। आंट जेनिफर स्टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन। आंट जेनिफर जो हैं वो हमेशा अपने टाइम को बिताने के लिए वो क्या करती हैं कि हमेशा स्वेटर बुनती हैं और वो उस स्वेटर पर एक पीले रंग का बाग बनाती हैं जो कह रही हैं, और ये बाग एक स्क्रीन के ऊपर से छलांग लगाते रहता है। एक्चुअली जहाँ तक मेरा सोच है, मेरा पर्सनल, कि वो जो पोएट है वो बाग का जो कंपेयर है वो उनके हस्बैंड से कर रहे हैं कि वो अब बाग जो बनाती हैं वो अपने हस्बैंड से उसका कंपेयर करती हैं। वो बाग ब्राइट टोपैज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे भरे संसार का में रहता है और ब्राइट टोपैज की तरह पीला। एक्चुअली जो स्वेटर पे बाग बनाती हैं वो पीले रंग का ब्राइट टोपैज एक स्टोन है जो एस्ट्रोलॉजर कभी कभी किसी को ग्रह वगैरह के बारे में बता करके देते हैं, तो वो एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत पीला होता है। तो वो हमेशा उसी पीले कलर का यूज़ करती हैं उस बाग को बनाने में। और वो पोएट कहते हैं कि ये जो पीले रंग का बाग है वो इस हरे भरे वर्ल्ड का निवासी है। डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ये पेड़ के नीचे रहने वाले आदमी से डरता नहीं है। कहने का मतलब ये अपने घर के लोगों से डरता नहीं है। दे पेस इन स्लिक चिवैलरिक सर्टेनिटी, स्लिक का मतलब चिकना बना ठना, सिवैलरिक का मतलब होता है शौर्यपूर्ण, और सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ। ये अपने आप को एक बहुत बना ठना, बहुत शौर्यपूर्ण अंदाज में दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, जो जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस हो। वो इस तरह का बाग जो है वो बनाती हैं। ऐसे भी जनरल देखा जाता है कि जो आदमी जो अपने घर में बहुत रूड है, लोग उससे डरते हैं, वो दूसरों के लिए बड़ा प्रिय बन के रहता है, दूसरे उसको बड़ा पसंद करते हैं। तो ऐसा पोएट जो है इसीलिए इस तरह का सिंबलाइज किए हुए हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर जो है अपना समय बिताने के लिए हमेशा ऊल से, फ्लटरिंग का मतलब बूनना, हमेशा ऊल को बूनते रहती हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, आइवरी का मतलब होता है हाथी, निडल का मतलब एक्चुअली हाथी के आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत से बना हुआ, और निडल मतलब जो सलाई जिससे कि हम ऊन को बिनते हैं वो हार्ड टू पुल। अब जो आंट जेनिफर्स के लिए वो सलाइयाँ चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग हैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, क्योंकि जो अंकल से जो शादी का जो बैंड है, जो बंधन है, वो आंट जेनिफर के हाथ में, उसका बोझ जो है वो बहुत भारी हो गया है। इसलिए उस बोझ में जब इंसान बहुत मतलब टेंशन में होता है तो उसको कोई काम करने का भी मन नहीं करता। तो वही पोएट कहते हैं कि अब उनको मतलब ऊल चलाना भी, वो आइवरी निडल को भी चलाना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये मैरिड लाइफ उनके लिए बोझ बनता चला जा रहा है। When aunt is dead,
हर डेरिफाइड हैंड्स विल लाई। कह रहे हैं पोएट कि जब आंट मर जाएगी तब भी उनका डरा हुआ हाथ जो है वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बन गया है, वो जो भी स्वेटर बनाई है वो तो हमेशा लाइव रहेगा। स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियल्स, ऑडियल्स मतलब रिंग विथ शी वॉज मास्टर्ड बाय, वो हमेशा जो है कठोर अनुभव जो है वो प्रेजेंट करते रहेगा समाज के सामने, लोगों के सामने। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर जिन्होंने वो फलक में, पैनल का मतलब फलक में बनाई हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। उनके मरने के बाद वो तो और निडर हो जाएगा, वो और निर्भय होकर के क्या करेगा, फलक को पार करेगा, उछलेगा। प्रांस का मतलब जंप लगाएगा। कहने का मतलब अगर वो मर जाती हैं तो जो हस्बैंड है वो और भी निडर हो जाएगा। उसको जो थोड़ा बहुत डर है कि घर में आएंगे तो पत्नी किसी बात को लेके किचकिच करेगी या इस तरह के मतलब कि अशांति फैलाएगी, उस मर गई तो वो और भी निश्चिंत हो गया और निश्चिंत होकर के अपने आप को घमंड से पेश करेगा घर वालों के सामने या लोगों के सामने। तो ये भाव पोएट ने रखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि पोएम के ज़रिए पोएट का एग्जैक्ट भाव प्रेजेंट करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम लोगों का उतना बड़ा स्तर नहीं है कि पोएट के जो भाव है एट अ टाइम ऑफ राइटिंग द पोएम उसको प्रेजेंट किया जा सके। पर उनके जो उन्होंने जो वर्ड लिखा है अपने सेंटेंस में उसका हम लोग हिंदी बता पाते हैं। तो बच्चों, आपके लिए भी ये बड़ा मैसेज है कि आप जो है कभी भी अपने मैरिड लाइफ को किसी भी कारण से दुखी ना बनाएं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखते हुए आगे के ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और अच्छा लाइफ लीड करें। इसी से बहुत सारे विशेष के साथ आज मैं ये पोएम आपको ख़त्म करती हूँ। और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आपको हैं कि क्यों उनका हाथ डरा हुआ है, या फिर वो जो है जो बाग बनाती हैं वो कहाँ पे बनाती हैं, और बाग जो है वो क्या चीज़, जो उनका जो शौर्य है, डेनिजेंस वर्ड, ये सब क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं आपके। तो अगर आप पोएम को समझ गए हैं तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को, जो कि 12 के बच्चे जो हमारे अभी ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं या जिनको किसी तरह का दिक्कत हो, तो यूट्यूब पे जाके मेरा वीडियो देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।